दूसरे केस में ये होता है कि आप एक ही ज़ुबान रखते हैं लेकिन आप रीजन डिफरेंट कर लेते हैं। तो होता क्या है कि लेट्स सपोज़ कि अगर एक मोबाइल ब्रांड है जिसका हेड ऑफ़िस यूएस में है, वो यूएस की वेबसाइट भी बनाना चाहता है क्योंकि उसकी यूएस की ऑफ़र्स डिफरेंट हैं, वो उस मुल्क से रिलेटेड हैं। बट वो यूके का ऑफ़िस भी रखना चाहता है क्योंकि यूके में डिफरेंट ऑफ़र्स के साथ जा रहे हैं। और फिर वो पाकिस्तान में भी वेबसाइट चाहता है ताकि पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तानी जो है कंटेंट दिखाया दिखाया जाए, उसमें पाकिस्तान की ऑफ़र्स दिखाई जाएँ, उसमें पाकिस्तान में जो मोबाइल लॉन्च हैं या दूसरे कोई अगर कोई और प्रोडक्ट लॉन्च है तो वो सिर्फ दिखाई जाए। सो ये अगर आपने एग्जांपल लेनी है तो एग्जांपल के तौर पे हुआवे या सैमसंग इनकी वेबसाइट आप देखें तो ये कोशिश करते हैं कि रीजन वाइज एग्जांपल डिफरेंट करें ताकि आप अपने रीजन में जाएँ और अपने रीजन का कंटेंट देखें। उस सूरत में होता ये है कि अगर आपका एक मोबाइल या एक एक प्रोडक्ट एक पेज एक रीजन में है और दूसरे रीजन में भी है और फिर तीसरे रीजन में भी है, जबकि हर रीजन में है, तो वो हर रीजन में उसकी सेम स्पेक्स कॉपी होंगे क्योंकि खसूसन मोबाइल फ़ोन की अगर बात करें तो वो प्रोडक्ट तो वही है, चाहे वो पाकिस्तान में बिक रही है, चाहे वो यूएस में बिक रही है। तो ये प्रोडक्ट सेम होने की वजह से कंटेंट भी सेम होगा, उसके फैक्ट्स भी सेम होंगे। गूगल इसको डुप्लिकेट कंटेंट कंसीडर करेगा कि आपने असल में तो कॉपी किया है एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर आप कोशिश कर रहे हैं कि वो रैंकिंग को मैनिपुलेट करें। इस चीज़ को भी अवॉइड करने के लिए एचआरईएफ लैंग टैग्स यूज़ होते हैं। वो अगेन आप अपने डेवलपर से बैठ के बात करेंगे कि पाकिस्तान से आने वाली ट्रैफ़िक को पाकिस्तानी पेज पे लैंड करवाया जाए। सेम प्रोडक्ट अगर दोनों पाकिस्तानी वर्ज़न और यूएस वर्ज़न में है, तो उसके ऊपर आप प्रॉपर टैग्स लगवाएँ एचआरईएफ लैंग टैग्स, ताकि वो लैंग्वेज भी क्लैरिटी हो जाए और रीजन भी क्लैरिटी आ जाए। गूगल फिर जब देखेगा दोनों पेजेज़ को वो कंसीडर करेगा कि ये पेजेज़ यूएस के लिए हैं, ये पेजेज़ पाकिस्तान के लिए हैं। सो वो इसको जब पाकिस्तान से कोई सर्च करेगा एसईओ के अंदर, तो आपके पाकिस्तान वाले पेजेज़ की एसईओ ऊपर आएगी, वो यूएस वाले पेजेस को प्रेफर नहीं करेगा। जब यूएस में कोई सर्च करेगा आपके प्रोडक्ट को तो वो यूएस वाले रिजल्ट को ऊपर दिखाएगा, ना कि पाकिस्तान वाले को दिखाए। इससे हम गूगल को बेनिफिट देते हैं, तो गूगल को हेल्प करते हैं कि हमारे कंटेंट को प्रॉपर्ली कैटेगराइज़ करें, ना सिर्फ एक प्रॉपर रीजन वाइज़ बल्कि प्रॉपर लैंग्वेज वाइज़ भी। तो ये 2 चीज़ें मैं चाह रहा था कि मैं आपसे डिस्कस कर लूँ कि किस तरह से मल्टीलिंगुअल एसईओ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप वैसे तो रैंक कर रहे हैं इंग्लिश में, लेकिन अगर आप एक डिफरेंट लैंग्वेज में भी रैंक करना शुरू कर दें, हो सकता है कि आप ये आर्ग्यू करें कि उसमें तो इतनी सर्चेज़ ही नहीं है, लेकिन अगर आप रैंक करना शुरू कर दें, तो थोड़ी बहुत सर्चेज़ जितनी भी आ रही हैं, मेबी वो 100, 200, 400, 1000 हैं, आपको वो बेनिफिट देंगी क्योंकि आप उसमें बिल्कुल कॉम्पिटिशन ना होने के बराबर है। इंग्लिश में तो हर कोई वेबसाइट बना के वो रैंक करने की कोशिश कर रहा होता है, इसलिए आपको इंग्लिश में रिसोर्सेज़ ज़्यादा लगते हैं, टाइम ज़्यादा लगता है। मल्टीलिंगुअल एसईओ में अगर आप एक वेबसाइट की लोकल बना लेंगे, तो उसमें कितने लोग होंगे जिन्होंने ट्रांसलेट की होगी अपनी वेबसाइट? बहुत कम होंगे। हाँ, सर्चर्स भी कम होते हैं, बहुत सारे लोग उर्दू में नहीं सर्च करते, बहुत सारे लोग जो है वो उसमें नहीं सर्च करते, जर्मन में या फ्रेंच में नहीं सर्च करते होंगे, जितना इंग्लिश में सर्च किया जाता है। लेकिन जो लोग करते हैं, उनको आप क्यों मिस करेंगे? उनको अगर आप अपनी वेबसाइट डिफरेंट लैंग्वेज में दिखाएँ, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी कन्वर्जन बढ़ जाएगी, उनसे एसोसिएशन बिल्ड होगी, वो आप पे ट्रस्ट करेंगे, उन्हें लगेगा कि लोकल कंपनी है, लोकल रिज़ल्ट है और ये ज़्यादा मुझे समझता है, तो मैं इससे बात करूँ, ना कि मैं उस बंदे से बात करूँ, जिसने बॉदर ही नहीं किया मेरी लैंग्वेज में मुझसे बात करने के लिए। तो कम्युनिकेशन का पहला असूल ये है कि मैसेज जो है, वो समझ भी आना चाहिए। अगर आप मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, तो अगले को मैसेज समझ भी आए। अगर आपने मैसेज ही वो डिलीवर नहीं हुआ, तो वो प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन में। और वो प्रॉब्लम क्या है कि जी आप सेम वेवलेंथ में नहीं है, आपकी लैंग्वेज और उनकी लैंग्वेज डिफरेंट है, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है कि अगर आप एक लैंग्वेज बोलते हैं और आपका कस्टमर दूसरी लैंग्वेज बोलता हो और आप उसको अपनी लैंग्वेज में जो है अपने रिजल्ट देते जाएँ, वो हमेशा अपनी लैंग्वेज में सर्च करेगा। अगर आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर लैंग्वेज में लोग सर्च करते हैं, तो आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके उसको उस रीजन में कस्टमाइज़ ज़रूर करें, ताकि आपकी एसईओ भी बेहतर हो और अल्टीमेटली आपके बिज़नेस एंड से प्रॉपर्ली गूगल भी रिवॉर्ड करेगा कि आपने यूज़र को समझते हुए उस लैंग्वेज में वेबसाइट बनाई है। ये यूज़र एक्सपीरियंस की वही एग्जांपल है जो बार-बार हम रिपीट कर रहे हैं कि यूज़र को फॉलो करें या यूज़र एक्सपीरियंस को बेहतर करें, तो गूगल आपको इस बात का रिवॉर्ड करके एक आपको रैंकिंग भी हाई करेगा।